हेलो स्टूडेंट, श्री जसवंत सिंह इंटर कोडिंग ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं राजवीर सिंह और इससे पहले हमने तुम्हें पढ़ाया था इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग, जो आप पढ़ चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाच्य। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव, जिनको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है वॉइस को बोलते हैं हिंदी में वाच्य, और इनको मतलब जब हम कन्वर्ट करते हैं तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। यही हमारी क्रिया वॉइस कहलाती है। तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर एक्टिव माने तो आप भी समझ रहे होंगे, एक्टिव जो भी कार्य करता है, सक्रिय रहता है कार्य करने में, उसे एक्टिव बोलते हैं ना। वो कार्य करने में एक्टिव है, वो पढ़ने में एक्टिव है, वो खेलने में एक्टिव है। तो एक्टिव का मतलब क्या है? एक्टिव का मतलब है सक्रिय। तो देखो एक्टिव माने सक्रिय, जो स्वयं कार्य करता है। स्वयं कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता। डूअर माने करने वाला, डू माने करना और डूअर माने करने वाला। तो करने वाला करता क्या है? कर्म करता है। हम हो, कोई भी हो, जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम कर्म करते हैं। क्या करते हैं? कर्म करते हैं। तो एक्टिव हो गया हमारा सक्रिय, जो खुद कार्य करता है उसके बोलते हैं करने वाला, यानी कि कर्ता। इंग्लिश में कहते हैं डूअर। अब आता है हमारा, हम एक्टिव को बदलते किसमें हैं? पैसिव में, यानी कि एक्टिव को बदलते हैं हम पैसिव में। तो देखिए पैसिव माने क्या होता है? निष्क्रिय का मतलब है जो कार्य नहीं करता है। एक्टिव का मतलब है जो कार्य स्वयं करता है, और निष्क्रिय हो गया जो कार्य स्वयं नहीं करता है। यानी कि जो कार्य स्वयं नहीं करता है तो हम क्या करते हैं? जो निष्क्रिय होता है उसको सक्रिय करके हम उसके द्वारा कार्य करवाते हैं, उसी को हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। यानी कि जो कार्य करता है उसको हम करने वाला कहते हैं, डूअर कहते हैं, कर्ता कहते हैं। और जो कार्य नहीं करता है उसको हम पैसिव बोलते हैं, निष्क्रिय बोलते हैं। और जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो किस प्रकार बदलते हैं आप देखते हैं। देखिए पैसिव माने होता है निष्क्रिय, जिससे हम कार्य करवाते हैं उसे क्या कहते हैं? कर्म, ऑब्जेक्ट। बिना ऑब्जेक्ट के हम किसी से कार्य नहीं करवा सकते। यानी कि इसका मतलब यह है कि जब हम एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं तो कब बदल सकते हैं, ये भी ध्यान रखो। जब हमारी क्रियाएं होती हैं ना, वर्ब जो होती हैं, ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब। हमारी क्रियाएं होती हैं ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव, यानी कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक। अब देखिए एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कब बदल सकते हैं? जब हमारा सेंटेंस, हमारे लिए दिया गया कार्य सकर्मक क्रिया का हो। किसका? यदि एक्टिव वॉइस में सकर्मक क्रिया का प्रयोग है तो हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, अन्यथा नहीं बदल सकते हैं। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जब कार्य का, यानी कि जब कर्ता द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसका प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता है। किस पर? जब कर्ता कोई कार्य करता है तो उसका प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता है, वही सकर्मक क्रिया होती है। जब हमारा किया गया कार्य हमारे ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो वो सकर्मक होता है, और उसी के द्वारा हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। जैसे ये हमारा देखिए एग्जांपल, ही राइट्स ए बुक। वह एक किताब लिखता है। देखा आपने? वह एक किताब लिखता है। ये हमारा प्रेजेंट का सिंपल वाक्य है। ये मुख्य क्रिया है, इसमें एक वचन कर्ता के साथ में हम एस लगाते हैं, आप जानते हैं ना। तो ये हमारा हो गया कर्ता। देखिए सब्जेक्ट लिखा है मैंने यहाँ पर, ये हो गई मुख्य क्रिया। इसको हम बोलते हैं मेन वर्ब, शॉर्ट में लिख देता हूँ MV, मुख्य क्रिया। ये हो गया हमारा मिलाकर के क्या? कर्म।
क्या हो गया ये ऑब्जेक्ट लिखा है ना मैंने, दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट मुख्य क्रिया कर्म। अब हम इसको पैसिव में बदलते हैं। तो पैसिव में देखो कैसे बदलते हैं, जब एक्टिव वॉइस के कर्म को हम पैसिव वॉइस में लाते समय क्या मान लेते हैं, उसे सक्रिय बनाते हैं हम अपने द्वारा, यानी कि वो कार्य नहीं करता है, हम उस कार्य को कर्ता के द्वारा करवाते हैं। जैसे मान लो मैं खाना खा रहा हूँ, खाना कौन खा रहा है, मैं, सक्रिय कौन है, मैं हूँ। आप खाना खा रहे हैं, आप सक्रिय हैं। खाना तो सक्रिय नहीं है ना, खाना तो निष्क्रिय है, हम खाएंगे तो हम सक्रिय हैं। अब हम इसी कार्य, हमसे कोई इसी कार्य को हमारे न चाहते हुए करवाते हैं, जैसे खाना हमारे द्वारा खाया जा रहा है, ये हो गया पैसिव। आ रहा ना समझ में। इसी प्रकार यह है ही राइट्स ए बुक, ये कर्ता कौन कर रहा है, ही, सक्रिय है ना, खुद कर रहा है। क्या कर रहा है, लिखता है, लिखता है ना, क्या लिख रहा है, ये देखो, ए बुक, एक किताब लिखता है। यदि ए बुक है साथ में ए है तो हम इसको मिला करके ऑब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है ना। माई आ गया तो माई मिला करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि इससे जो रिलेटिव वर्ड होगा वो मिला करके ऑब्जेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि हम ए को छोड़ दें या हिज को छोड़ दें या माई को छोड़ दें या 2 आ जाए 3 आ जाए, कोई भी आ जाए तो हम मिला करके उसको ऑब्जेक्ट में मानते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, और आपने देखा है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, निष्क्रिय होता है, जो कर्ता के द्वारा किया जाता है। तो हम पैसिव में बदलते समय इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, यहाँ लाते हैं सब्जेक्ट के तौर पर, इसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं, समझ रहे ना। तो देखिए हमने क्या, ए बुक, ए बुक को कहाँ ले लिया, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट था ना, यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया, क्योंकि किसी भी सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट जरूर है ना। तो ए बुक सब्जेक्ट हो गया ना। अब देखो ये कौन सा सेंटेंस था हमारा, प्रेजेंट का था ना, तो इसे याद रखना, प्रेजेंट के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बदलते समय क्या करते हैं बच्चों, हम प्रेजेंट के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते समय किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार मुख्य क्रिया लगाने के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हम कैसे लगाएंगे, यदि ये हमारा एक वचन है, क्या, सब्जेक्ट, तो हम एक वचन की ही सहायक क्रिया लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, जिसे बोलते हैं सहायक क्रिया, ठीक है ना। अगर यहाँ बहुवचन है तो यहाँ क्या लगाएंगे, आर। यदि यहाँ मी है तो यहाँ मी का हो जाता है आई, और आई के लिए लगाते हैं एन, ठीक है ना। तो अब आपने देखा ए बुक क्या है, ए बुक है एक वचन, यानी कि एक किताब। अब एक किताब है तो एक हो गई ना, एक के लिए हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ऐसे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, ठीक है ना, इज लगा दिया। अब ये हमारा सेंटेंस हट जाता है, हमें फिर इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ एस आया नहीं, क्योंकि एस की जगह हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर इज। यहाँ हमने पहचाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, एक वचन करता है, तो हमने कौन सी साइड पे लगा दी, इज। अब ये याद रखना कि एक्टिव से पैसिव में बदलते समय हमेशा ही कर्ता, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, हमेशा ही हम मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, इंटरोगेटिव हो, नेगेटिव हो, सिंपल हो, एक वचन करता हो या बहुवचन हो, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट, हम हमेशा ही मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये कॉमन है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, ये तुम्हारा कॉमन हो गया, ठीक है ना। अब मैं दोबारा से आपको फिर समझाता हूँ।
दोबारा मैं समझा रहा हूँ। देखो, जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमारा ये काम है कि हमें सेंटेंस पहचानना होता है। कौन सा? सेंटेंस पहचानना होता है। सेंटेंस हम पहचानते हैं कौन सा है? मुख्य क्रिया में एस या एस लगी हुई है तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट का वाक्य है, साधारण वाक्य है। और फिर एस या एस किसके साथ में आती है? कर्ता एकवचन के साथ में। तो कर्ता हमारा तो एकवचन है ही ना, ही है। हमने कर्ता भी पहचान लिया तो ही है। मुख्य क्रिया भी पहचान ली, राइट है, एस या एस लग रही है, ठीक है ना, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। अब हमने ऑब्जेक्ट को देख लिया, ऑब्जेक्ट भी कैसा है? एकवचन। कर्ता भी पहचानना है, मुख्य क्रिया और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा निकला हमारा? ऑब्जेक्ट निकला हमारा एकवचन, ठीक है ना। अब हमने ये ध्यान में कर लिया आपने कि हमारा ही है, ठीक है ना, ही है ना। तो ही के अनुसार हम किसको बदलते हैं? ही को हिम में, ठीक है ना। ही को हम बदलते हैं हिम में, ठीक है ना, ही को बदलते हैं हिम में। तो अब देखिए, अब हमें पैसिव वॉइस करना है, हमने सब कुछ पहचान लिया है। अब हम सबसे पहले कार्य करते हैं किसका? एकवचन। कर्ता एकवचन है ना, एकवचन है, एगो को ले लिया। अब ये क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। अब हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ ही था या क्या था, ठीक है। अनुसार यहाँ राइट्स आ गई तो हम यहाँ राइट्स लगाएंगे या रिटर्न लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इससे मतलब नहीं है। यहाँ ही के लिए ऐसा ही था, लेकिन अब हमारा सेंटेंस क्या हो गया? चेंज हो गया। अब हमें यहाँ किसका प्रयोग करना है? इज़ारे का, क्योंकि ये नियम है। नियम कैसा है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते समय कर्ता के अनुसार इस आर एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बदल रहे हैं ना, कर्ता एकवचन है तो सहायक क्रिया लगाएंगे, कौन से लगाएंगे? एकवचन, क्योंकि हमारा कर्ता कैसा है? एकवचन। तो एकवचन के लिए लगाते हैं इस। इसके बाद में आप जानते हैं कि क्या आती है सहायक क्रिया के बाद में? मुख्य क्रिया। यदि हमारा सेंटेंस सिंपल है तो क्या आती है? मुख्य क्रिया। अब मैंने आपको पहले कुछ देर पहले बताया था कि कॉमन क्या है हमारा इसमें कि हम हमेशा ही इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक्टिव में चाहे आईएनजी लगी हो या कर्ता एकवचन हो या एस लगी हो या सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म। लेकिन जब हम एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं तो मुख्य क्रिया की हमेशा ही थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया, थर्ड फॉर्म राइट किया है, रिटन। अब यहाँ तक हो गया ना, ठीक है ना। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे कार्य को पहले कौन कर रहा था? ही। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि ही के द्वारा कार्य को करवा रहे हैं, ही नहीं कर रहा है। हम किताब को ही के द्वारा लिखवा रहे हैं। पहले तो ही स्वयं लिख रहा था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? एक किताब को उसके द्वारा लिखवा रहे हैं, हम लिखवा रहे हैं। तो हमारी हिंदी हो जाएगी इसकी, एक किताब उसके द्वारा लिखी जाती है, ऐसा है ना। तो देखिए, ए बुक इज रिटेन। अब इससे पहले हम लगा देते हैं बाई, क्योंकि बाई माने क्या हो गया? के द्वारा, ठीक है ना, के द्वारा। अब हम ही को बदल देते हैं किसमें? हिम में, ठीक है ना। यहाँ आपको ध्यान देना है, ही को हम हिम में बदलेंगे ना कि हिज में, ठीक है ना। ही को हिम में बदलते हैं और सी को हर में बदलते हैं, ठीक है ना। आई को मी में बदलते हैं, ठीक है ना। यू को यू में बदलते हैं, ठीक है ना। और भी सारणी है इसकी, दिखाऊंगा मैं, लेकिन ये याद रखना, ही को हिम, शी को हर और आई को मी। माई नहीं लाते यहाँ पर, कहीं आप समझेंगे आई के लिए माई आता है, नहीं, माई नहीं आएगा। आई के लिए मी, यू के लिए यू, और अगला है दे के लिए देम, ठीक है ना। देयर नहीं आएगा, देयर अपने के लिए आता है, ठीक है ना।
ये ही, सी, आई, यू, और वी के लिए आता है, वी माने हम, तो उसका हो जाता है अस। ठीक है ना, वी का हो गया अस। ठीक है ना, तो ये हमें याद रखना है कि किस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय या किस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते समय किस तरह बदलते हैं। ठीक है ना, अब बात आती है सेंटेंस की। तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो हम उसको पैसिव में बदलने के लिए इस आदमी का कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा एग्जाम्पल था प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल। अब बताते हैं अगला नेगेटिव का। यदि वाक्य के बीच में या वाक्य में नॉट का प्रयोग होता है, यानी कि सिंपल सी भाषा में बोले तो वाक्य के बीच में नॉट आ जाए या नहीं का प्रयोग हो, लेकिन हम उसे बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। यानी कि किसी सब्जेक्ट किसी को किसी सेंटेंस में कार्य का न होना पाएगा। तो देखिए हमने बोल लिया था अभी, तो अब ले लें ही डज नॉट राइट, he does not write a book। तो देखिए पहले यहाँ क्या था, राइट्स था, तो डज नॉट था, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाक्य में एक वचन के साथ सहायक क्रिया डज आती है और नहीं की मीनिंग नॉट आती है। बहुवचन के लिए सहायक क्रिया डू आती है, नहीं की मीनिंग नॉट आती है। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन। याद रखना, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। और लेकिन सहायक क्रिया जो होती है एक वचन के लिए डज और बहुवचन के लिए डू लग जाती है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, नॉट की मीनिंग नॉट ही रहती है, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ए बुक हो सकता है, ए नोवेल हो सकता है, ठीक है ना, ए लेटर हो सकता है, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम इसको पैसे में बदलते हैं, तो हमारा फॉर्मूला वही रहेगा कि सबसे पहले हमें सेंटेंस की पहचान करनी है। तो हम पहचान करते हैं, हमने क्या पहचाना, डज नॉट पहचाना, तो हम समझ गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नकारात्मक है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है। कर्ता कौन सा हो गया, एक वचन, क्योंकि एक वचन के लिए तो डज नॉट आती है ना, तभी हम पहचान गए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है और कर्ता एक वचन है। मुख्य क्रिया राइट है, ऑब्जेक्ट हो गया एक बुक। अब हम इसका क्या बनाते हैं भाइयों, पैसे। तो पैसे में बनाते उसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट को हम पैसिव का क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बनाते समय यहाँ ऑब्जेक्ट का चाहे स्मॉल लेटर हो, शब्द जो है स्मॉल हो, तो यहाँ हम कैपिटल लेटर से शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, कैपिटल लेटर से शुरुआत होती है। तो ए बुक, देखिए अब सहायक क्रिया के रूप में क्या लाएंगे आपको बताइए, सहायक क्रिया के रूप में वही इस आर एम का प्रयोग होता है, लेकिन उसको कैसे करते हैं, सेंटेंस में लिख करके कर्ता के अनुसार। कर्ता कैसा है हमारा, एक वचन, तो एक वचन के लिए सहायक क्रिया इज। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। यहाँ तक हम यहाँ ऑब्जेक्ट को क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट। इज आती है यहाँ पर, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पैसिव में बदलते हैं, तो सहायक क्रिया के रूप में इज आदि का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा कैसा है, एक वचन, सहायक क्रिया इज। अब हमारा क्या रहेगा, ये भी पूरा सेंटेंस बना हुआ है। ठीक है ना, तो सहायक क्रिया के बाद में क्या आती है, नॉट। देखना कोई चेंज नहीं आती है, ज्यादातर हमें केवल यही समझना है कि किसको किस में बदलते हैं, फॉर्मूला वही रहता है। ये भी सेंटेंस है, इसकी भी हिंदी निकलती है कि वह एक किताब नहीं लिखता है, और ये भी सेंटेंस बनेगा, इसकी भी एक हिंदी निकलेगी, उसमें भी कर्ता सहायक क्रिया नॉट और मुख्य क्रिया आएगी। देखना, एक बुक इज नाउन। ठीक है ना, राइट का थर्ड फॉर्म कॉमन है, रिटेन।
ठीक है ना। अब ये ले लिया हमने, ये हो गया, ये हो गया। अब हमने क्या चेंज नहीं किया, सब्जेक्ट। ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, जो यहाँ आकर के क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। क्योंकि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज चेंज इनटू पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है उसका ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई का, समझ रहे ना, ई का क्या हो जाएगा, अब देखो हमें, वह एक किताब नहीं लिखता है, वह एक किताब नहीं लिखता है। और अब हम इसकी निकाल रहे हैं कि एक किताब उसके द्वारा नहीं लिखी जाती है, तो उसके द्वारा नहीं लिखी जाती है, तो क्या बचा है यहाँ पर, बाई। तो हमने आपको बताया था कि बाई कहाँ लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि बाई को यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, नहीं, बाई का भी एक फिक्स स्थान होता है। जब हम इस सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाते हैं, तो बाई उससे ठीक पहले लगाई जाती है, यानी कि उसके द्वारा। तो हम लगा देते हैं यहाँ पर से, ठीक है ना, बाई हिम। मैंने तुम्हें बताया कि बाई को हम यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते, कहीं भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हर शब्द का अपनी जगह पर एक फिक्स स्थान है, उसी के अनुसार सही अर्थ निकलता है। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि सकर्मक क्रिया का ही पैसिव वॉइस में चेंज हो सकती है, अकर्मक क्रिया की नहीं। क्यों? क्योंकि सकर्मक क्रिया में मुख्य क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं, तभी तो एक अर्थपूर्ण वाक्य बनता है। और वो सकर्मक क्रिया में ऑब्जेक्ट के बिना अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बनता है, यानी कि सकर्मक क्रिया ऑब्जेक्ट के बिना अपना अर्थ नहीं दे सकती अच्छे से। लेकिन अकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया बिना ऑब्जेक्ट के, यानी कि मुख्य क्रिया की सहायता से ही अपना अर्थ निकालती है। जैसे अकर्मक क्रिया का मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, ही सिंग्स, ये हो गया, वह गाता है, निकला है ना। लेकिन सकर्मक क्रिया होगी तो वो क्या निकालेगी, ही सिंग्स ए सॉन्ग। ठीक है ना। ये तो सकर्मक क्रिया होगी कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ही सिंग्स ए सॉन्ग। ठीक है ना, वो एक गाना गाता है। यदि हम यहाँ इसे मिटा दें तो ये क्या हो गया, अकर्मक क्रिया, वह गाता है। अब बताइए हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं। तो पैसिव के लिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, यानी कि एक अर्थपूर्ण वाक्य चाहिए। ठीक है ना। तो हमको ये भी पहचानना है कि हम किस सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं और किसका नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है किसी ने आपको एग्जाम्पल दे दिया और आप उसमें अटक जाते हैं। तो हमें पहले पहचान करनी है कि हम किसका एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं और किसका नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर, यानी कि सिंपल हो गया, नेगेटिव हो गया, और अब आता है जिनमें हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं और जिनकी शुरुआत हम कभी कभी किससे करते हैं, सहायक क्रिया से, डायरेक्ट सहायक क्रिया से करते हैं। वो क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है ना। यानी कि जिनमें आपसे कोई क्वेश्चन पुट करता है किसी के बारे में, आप क्या खाते हो, क्या लिखते हो, कहाँ रखते हो, कहाँ पढ़ते हो। ठीक है ना। तो अब हम इसे साफ करते हैं। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है हमारा, डज शी सिंग ए सॉन्ग, क्या वह एक गाना गाती है। ठीक है ना। डज शी सिंग ए सॉन्ग। तो हमारी इसमें किससे शुरुआत होती है, इसमें हमारी सहायक क्रिया से शुरुआत होती है। सहायक क्रिया के बाद लेते हैं सब्जेक्ट, फिर लेते हैं मुख्य क्रिया, फिर लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो इसी प्रकार जैसे ये परफॉर्मा बना हुआ है, इसी प्रकार हम पैसिव वॉइस में भी लेते हैं। अलग से कुछ नहीं करना है, केवल इतना करना है कि जो उसका सब्जेक्ट है वो पैसिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन सहायक क्रिया में चेंजिंग हो जाएगी और क्या हो जाएगा, जो फिक्स स्थान इसमें है वो भी उसी में रहेगा। यानी कि पैसिव वॉइस में भी सहायक क्रिया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मुख्य क्रिया सभी होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए किससे शुरुआत
तो वही है, साइड क्रिया से ना आपसे या किसी से कोई क्वेश्चन पूछ कर रहा है, इसी में सॉन्ग था वो क्या लगाती है, तो ये क्या है, डज, प्रेजेंट में बात किया ना, कर्ता एकवचन है, तो हम क्या लेते हैं, डज। यहाँ देखते हैं यहाँ क्या है, कर्ता एकवचन, एक गाना। यदि यहाँ बहुवचन होता तो हम यहाँ क्या लेते, बहुवचन के लिए आर। यदि यहाँ मी होता तो मी के लिए क्या लेते यहाँ पर ए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या है, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग के लिए लेते हैं हम यहाँ पर एज, ठीक हो गया ना, एकवचन के लिए एज। अब देखो यहाँ भी सहायक क्रिया से शुरुआत है, तो यहाँ भी सहायक क्रिया से शुरुआत होगी। एज यहाँ सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या लेते हैं, इसको सब्जेक्ट बनाते हैं, एज ए सॉन्ग, ए सॉन्ग, ठीक है ना, इज ए सॉन्ग। अब देखो यहाँ सहायक क्रिया सब्जेक्ट सब्जेक्ट। अब यहाँ क्या है, मुख्य क्रिया, तो यहाँ लेते हैं मुख्य क्रिया जो आएगी हमारी थर्ड फॉर्म, इज ए सॉन्ग रिटन, ठीक है ना, इज ए सॉन्ग रिटन। अब क्या बचा, बाई, सी का क्या करते हैं, हर, मैंने बैग है चल। हाँ, अभी हमने यहाँ रिजल्ट लिख दिया था ना, तो हम पहले वाले एग्जाम्पल पर चले गए थे, क्योंकि पहले लाइव चलवा था ना बुक के लिए। अब हमने यहाँ पर एग्जाम्पल चेंज कर दिया, तो यहाँ सिंह है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 के लिए लेते हैं, एक वचन के लिए इज, ठीक है ना, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, सब्जेक्ट इज ए सॉन्ग संग, संग बाई हर, ठीक है ना। आपने देखा कि सी को हम किस में बदल देते हैं, हर में, और यहाँ जो सब्जेक्ट है पैसिव में ऑब्जेक्ट बन करके आता है, ठीक उससे पहले हम किसका प्रयोग कर देते हैं, बाई का, ठीक है ना। ये हो गया आपका। यदि अब इसमें W से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हमारा जो आता है, जैसे वाई, ठीक है ना, वाई, वाट, व्हेन, वेयर, जो भी आता है, जो यहाँ आएगा वो यहाँ भी आ जाएगा फिक्स, ठीक है ना। यानी कि इसके आने से कोई भी चेंज नहीं होती है, क्योंकि शुरुआत इससे इसकी हो जाएगी एक्टिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में भी वाई की शुरुआत वाई से, ठीक है ना। और बाकी जो फॉर्मूला है इसके अनुसार बदलना है। जैसे यदि मैं इसमें वाई रखूँ तो वाई जैसे सिंगल सॉन्ग, तो इसका यही हो जाएगा, वाई का शुरुआत वाई से, वाई इज ए सॉन्ग संग बाई। तो आज का वीडियो हमारा यहाँ तक बना है, इसके आगे हम पढ़ाएंगे। आज हमने आपको वॉइस से लेकर के स्टार्ट किया है, तो थोड़ा कम पढ़ा पाए हैं, इससे आगे हम और पढ़ाएंगे। आपको यहाँ तक अध्ययन करना है, नोटबुक बना लेना, और इसके लिए आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।